हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 11.2 मेंसुरेशन क्लास 8। स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दे रखा है वो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अधिकतर हमें डेली लाइफ में अक्सर इस क्वेश्चन का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन क्या है समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हार्ड लेवल है, या हार्ड ना कहते हुए मैं आपको बोल दूँ थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पूरा के पूरा क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि किसी कोई फ्लोरिंग करवा रहा है, कोई भी व्यक्ति है। मान लीजिए आप आपके घर में फ्लोरिंग करवा रहे हैं। फ्लोरिंग मतलब होता है आपके घर में आप टाइल्स लगा रहे हैं, तो आपके घर में जो आपकी छत है, जो नीचे का जो फ्लोर है, उसमें आपको लगती है 3000 टाइल्स। कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है? 3000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ रही है। मैं कुछ बेसिकली आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। 3000 टाइल्स की आपको आपके घर में ज़रूरत है। विच आर रोम्बस शेप्ड। यहाँ पे आपको रोम्बस शेप मैंने बना दिया है कि वो किस शेप में है, रोम्बस शेप में। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पर डायगोनल भी मैंने लिख दिया है, कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ से समझना आपको ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट की, मतलब आपको अमाउंट फाइंड करना है किसका, पॉलिशिंग द फ्लोर, फ्लोर को पॉलिश करवाना है आपको। इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 मीटर। पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर की बात अगर मैंने जब जब बोला था आपको, जब जब स्क्वायर आएगा तो आपको क्या किसकी बात होगी, यहाँ पे एरिया की बात होगी। तो आपको एरिया भी पता नहीं है। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पॉलिश करवाने के लिए आपको 4 रुपये लगते हैं। तो टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको कितने रुपए लगेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे पास टोटल एरिया है कितना। जब हमें टोटल एरिया अगर पता चल जाएगा तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ का पता है। अब मैं आपको डेली लाइफ से इस क्वेश्चन को जोड़ता हूँ। मान लीजिए आपको अच्छे से पता है कि एक पार्ले जी का पैकेट आपका आता है 5 रुपये का। साधारण सी बात है, मैं पार्ले जी लेके, क्योंकि सभी ने खाए होंगे। एक पार्ले जी पैकेट का अमाउंट है 5 रुपये। मैं आपको बोलता हूँ कि 20 पार्ले जी कितने रुपए में आएंगे, तो आप सिंपली अगर आपको एक पार्ले जी का रेट पता है तो आप 20 पार्ले जी का रेट कैसे पता करेंगे, 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हर पार्ले जी 5-5 रुपये का, तो 20 पार्ले जी 5 रुपये मतलब 100 रुपये हो गए आपके। सिंपली सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको। पर मीटर स्क्वायर मतलब, पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को आपको 4 रुपये लगते हैं, तो आपको टोटल कितना अमाउंट लगेगा। तो टोटल अमाउंट कब पता चलेगा, जब आपको टोटल एरिया पता चलेगा। और टोटल एरिया किसका, तो 3000 टाइल्स का टोटल एरिया। तो 3000 टाइल्स का टोटल एरिया आप कब निकालेंगे, जब आपको 1 टाइल्स का एरिया पता होगा। और टाइल्स किस शेप में, रोम्बस शेप में, तो आपको पहले रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। रोम्बस का एरिया मतलब 1 टाइल का एरिया, फिर हम क्या करेंगे 3000 टाइल्स। सो मैं आपको क्वेश्चन को ईजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे आगे पढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। डायगोनल आपको 1 गिवन दे रखा है 45 सेंटीमीटर। D2 आपको गिवन दे रखा है 30 सेंटीमीटर। जिनको भी थोड़ा बहुत कम समझ में आए उसको पूरे जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो आपको समझ में आता जाएगा। सो आप लिखना एरिया ऑफ अ टाइल। अ टाइल क्यों लिखा है, अ टाइल का मतलब होता है एक टाइल, इक्वल्स टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। देखिए यहाँ पे D1 इंटू D2 को फार्मूला को यूज़ मैं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास डायगोनल गिवन है। 1/2 इंटू 45 इंटू 30। यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे हम, 2 से 30 को करेंगे तो 15 टाइम्स आएगा। 45 अपने प्लेस पे, 45 इंटू 15। 45 इंटू 15 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका हो गया एरिया ऑफ अ टाइल। अ टाइल मतलब होता है 1 टाइल। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 टाइल के बारे में। अब हम आगे की कुछ थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं मतलब क्या है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 3000 टाइल। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो फ्लोर है उसमें, जैसे मान लीजिए मैं फ्लोर बना देता हूँ आपका, ये कोई सा फ्लोर बना दिया। यहाँ पे टाइल्स आप जमाएंगे ऐसे, तो 1 2 3 4, ऐसा करते करते कितने टाइल्स लगती है इस पूरे में,
पूरे एरिया में 3000 टाइल्स लगती है। अब हमें तो सिर्फ 1 टाइल का एरिया पता चला है, हमें 3000 टाइल का एरिया पता होना चाहिए। तो जब जब मैंने आपको पार्ले जी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर 1 पार्ले जी का रेट अगर आपको पता है तो 20 100 जितने भी हो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जितनी भी टाइल्स हैं उसमें 1 टाइल का एरिया जो उसका क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हो, जब जीरो के बाद आती है तो 3 जीरो है तो 3 जीरो तो पीछे लगा देंगे। 3 बचा है, 3 का मल्टीप्लाई हम 675 में करें तो कितना आएगा? 3 6 18 18 और 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा अमाउंट, कहीं ना कहीं एक बड़े अमाउंट में हम क्या हो गए, जा चुके हैं। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर एक और बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, पूरा का पूरा मामला सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है। लेकिन जो हमें यहाँ पर रेट पूछा है वो मीटर स्क्वायर में पूछा है। अब क्या होगा, तो आपको जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया उसको हमें अब क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स सिंपली आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। सिंपली सभी को पता है, सॉरी। सो हमारा 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए और हो सकता है कि आपको एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो अमाउंट फाइंड आउट करना हो मीटर स्क्वायर में दे रखा है कि 4 रुपये आपके कितने लगते हैं पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। बात तो वही हो गई ना पैसे रुपए वाली। एक रुपये में एक चॉकलेट आती है, एक 100 पैसे में एक चॉकलेट आती है, तो फ़र्क बिल्कुल ऐसे ही मीटर। अब 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, 1 मीटर स्क्वायर, सो 100 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरो, सो 4 जीरो हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10,000। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, जब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करेंगे 225000123 सेंटीमीटर स्क्वायर को जैसे ही मैं मीटर स्क्वायर में करूँगा तो मेरे को 10,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा डिवाइड, और जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो बड़े से जब छोटे में हमने कन्वर्ट करा तो क्या आया, अमाउंट बड़ा आया, कुछ 1 का 1000 हो गया। लेकिन जब छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा होगा, क्योंकि छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो डिवाइड 10,000 का डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कितना हो जाएगा आपका, कैंसल आउट। 1 जीरो यहाँ पे बचा तो 1 डिजिट छोड़ के पीछे से आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो बेसिकली आपने सीखा होगा, और नहीं सीखा है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं बेसिक पे वीडियो बना दूंगा। सो आपका टोटल एरिया फाइंड हो चुका है, एरिया ऑफ 30 टाइल्स कितना आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। नाउ टोटल कॉस्ट अब हम फाइंड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट कब फाइंड होगी, जब आप टोटल एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पर मीटर स्क्वायर का हमें क्या है, चार्ज पता है कितना है, 4 रुपये। टोटल एरिया कितना है 202.5, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आसानी से आपका क्या बन जाएगा, 4 5 ज़ा 20 का 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 0 1 कैरी, 4 इंटू 0 0 1 का 1, 4 2 ज़ा 8। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लगा देंगे। सो आपका बनेगा 810 रुपीज़। टोटल एरिया को आपको पॉलिश करवाने में कितना पेमेंट लगेगा आपका, 810 रुपये। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि हार्ड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेंदी क्वेश्चन है, समझना है आपको 1 बाय 1 स्टेप। जैसे आप समझ लेंगे, आपको 1 फाइंड करना है, फिर टोटल फाइंड करना है, 1 फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है। सो आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा।